तो 13वीं चैप्टर किस्त 1। रात 3:13 की दस्तक। हिस्सा 1। हर शहर की कुछ कहानियां सिर्फ अफसाने नहीं होती, कुछ राज वक्त का इंतजार करते हैं और जब वक्त पूरा हो जाए वो खुद तुम्हारे दरवाजे तक आ जाते हैं। कराची की एक सर्द और खामोश रात थी। दिसंबर का महीना था। मुसलसल बारिश पूरे शहर को धो रही थी। सड़कें वीरान पड़ी थीं और हवा की चीखती हुई आवाज हर गली में गूंज रही थी। रात के ठीक 3:13 हुए थे। हमजा अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर होने की वजह से उसकी ज्यादातर रातें इसी तरह गुजरती थीं। काफी का मद आधा खाली था और आंखों के नीचे थकन साफ नजर आ रही थी। अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। समीर का मैसेज था। अभी तक जाग रहा है? हमजा मुस्कुराया। डेडलाइन है, क्लाइंट जान नहीं छोड़ रहा। चंद सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया। घड़ी देख। हमजा ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 3:13 बज रहे थे। इसी लम्हे ठक, दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। हमजा ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। 2 सेकंड तक हर तरफ मुकम्मल खामोशी छाई रही। फिर दोबारा ठक ठक ठक। इस बार 3 बराबर वक्फों से दस्तक हुई। हमजा ने गहरी सांस ली। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। डोर वेवर से बाहर झांका। राहदारी बिल्कुल खाली थी। सिर्फ एक ट्यूब लाइट बार बार जलमला रही थी। उसने लॉक खोला। दरवाजा आहिस्तगी से खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक बरसों पुराना लिफाफा गीली जमीन पर पड़ा था। उस पर स्याही से सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था। हमजा। न कोई पता, न डॉक का टिकट, न कोरियर, न किसी कंपनी का नाम। हमजा ने लिफाफा उठाया। जैसे ही वो मुड़ने लगा उसे महसूस हुआ कि राहदारी के दूसरे सिरे पर कोई खड़ा है। उसने फौरन नजर उठाई। एक छोटी सी बच्ची सफेद कपड़ों में खामोश खड़ी थी। उसके भीगे हुए बाल उसके पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। वो बगैर हिले हमजा की तरफ देख रही थी। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, हेलो बेटा, तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया। इसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी। पूरा कॉरिडोर एक लम्हे के लिए रोशनी से भर गया और जैसे ही अंधेरा वापस आया, बच्ची गायब थी। हमजा का गिला खुश्क हो गया। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। उसने लिफाफा मेज पर रखा। कुछ लम्हों तक वो उसे घूरता रहा। फिर आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी पीतल की चाबी थी, बरसों पुरानी, ऐसी जैसे किसी कदीम हवेली या महल के दरवाजे की हो। चाबी के साथ एक छोटा सा कागज भी था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। हमजा की नजर नीचे गई। दूसरी सतर पढ़ते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। दरवाजा नंबर 13 तभी मत खोलना। नीचे सिर्फ एक वक्त लिखा था, 3:13, और उसके नीचे सुर्ख रंग का एक उंगली का निशान बना हुआ था। हमजा हंस पड़ा। लोग भी अजीब मजाक करते हैं। उसने कागज मोड़कर डिस्टबन में फेंक दिया। फिर वापस लैपटॉप के सामने बैठ गया। काम शुरू ही किया था कि उसकी नजर डिस्टबन पर पड़ी। डिस्टबन खाली था। कागज वहां मौजूद नहीं था। उसने हैरानी से इधर उधर देखा। अचानक उसकी नजर मेज पर पड़ी। वही कागज दोबारा मेज पर रखा था, बिल्कुल उसी जगह जहां उसने पहली बार रखा था। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन कागज उठाया। उस बार उस पर सिर्फ वार्निंग नहीं थी, नीचे एक नई सतर लिखी हुई थी। तुमने पहला इशारा नजरअंदाज कर दिया। हमजा के हाथ कांप गए। ये पहले नहीं लिखा था। इसी लम्हे पूरे अपार्टमेंट की तमाम लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। कमरा घप अंधेरे में डूब गया। सिर्फ इमरजेंसी लाइट की सरख रोशनी जल उठी। फोन का नेटवर्क गायब हो गया। वाईफाई भी मुनक़ते हो गया। और इसी वक्त इमारत की लिफ्ट चलने की आवाज सुनाई दी। डिंग। हमजा साकित रह गया। उसे अच्छी तरह याद था, इस इमारत की लिफ्ट हर रात 12 बजे के बाद मेंटेनेंस मोड में बंद हो जाती थी। फिर यह लिफ्ट किसने चलाई? जारी है।